खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। अविनाश, भव्य श्री राम एयरपोर्ट बनकर तैयार है और अब इंतजार उस दिन का जब पीएम मोदी के हाथों से इसका लोकार्पण किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले जो तैयारियां हैं वो 30 दिसंबर को पीएम के दौरे को लेकर हो रही है और देखा जाए तो जो पीएम का प्रस्तावित दौरा है उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 दिसंबर को अयोध्या को कई बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें या फिर जो यहाँ का अयोध्या धाम का जो नया रेलवे स्टेशन है उसकी बात करें, तो इन दोनों परियोजनाओं की पीएम मोदी सौगात देंगे। और चूंकि अगर एयरपोर्ट की बात करें तो देखिए एयरपोर्ट बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। चूंकि एयरपोर्ट के बाहर ही जब प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट के बाहर ही एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोग मौजूद रहेंगे। और देखा जाए तो 30 दिसंबर को पीएम मोदी का अयोध्या एयरपोर्ट से लेकर जो यहाँ का नया रेलवे स्टेशन है तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी है और वहां से लेकर रेलवे स्टेशन तक 8 किलोमीटर तक पीएम मोदी का रोड शो भी होना है और जगह जगह प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाएगा। चूंकि इस वक्त देखिए जहां पर मैं मौजूद हूं ये अयोध्या का रामपथ है, तकरीबन 12 किलोमीटर लंबा ये रामपथ है और देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है वो यहीं से होकर गुजरेगा। यानी कि पीएम मोदी जब अयोध्या एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो इसी रास्ते से होते हुए वे अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और जब देखिए उनका रोड शो यहां से गुजरेगा तो चूंकि अयोध्या वासी तो उनका स्वागत करेंगे ही, साथ में जो तमाम यहाँ के मठ मंदिर हैं वहां के साधु संतों ने भी खास तैयारी कर रखी है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की। और देखा जाए तो पीएम का वो दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन 22 दिन पहले यहां पर आएंगे और एक बड़ी सौगात देंगे अयोध्या को, तो उसको लेकर भी तैयारियां अंतिम चरण में है। चूंकि चाहे हम साफ सफाई की बात करें, धर्मपथ को तैयार करने की बात करें और रामपथ चूंकि लगभग तैयार हो चुका है। हालांकि उस दिन प्रधानमंत्री मोदी जब रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो इस बात पर संशय बना हुआ है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले क्या वो रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो इसको लेकर अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन कह सकते हैं कि जो तैयारियां अंतिम चरण में है और अयोध्या को सजाने और संवारने का काम तो चल ही रहा है। चूंकि देखा जाए तो तकरीबन 32,000 करोड़ की जो बड़ी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं को यहाँ पर चलाया जा रहा है। तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका काम पूरा हो चुका है, चाहे हम रामपथ की बात करें, धर्मपथ की बात करें, भक्तिपथ की बात करें और जो तमाम जो निर्माण कार्य हैं, चूंकि डेडलाइन भी इसी महीने की आखिर तक है कि इस महीने आखिर तक ये तमाम जो निर्माण कार्य हैं वो कंप्लीट कर लिए जाए। तो देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर अयोध्या तैयार है, लेकिन जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा वो 22 जनवरी को होगा। चूंकि एक संभावना है कि 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक तकरीबन 70 लाख लोग अयोध्या पहुंचेंगे, तो उस लिहाज से भी ट्रस्ट और जो अयोध्या प्रशासन है तैयारियों में जुटा हुआ है। बिल्कुल अविनाश, और 30 तारीख की बात करें या फिर 22 जनवरी की बात करें, दोनों ही तारीख बेहद महत्वपूर्ण पूरे देशवासियों के लिए। अगर ये तो हवाई मार्ग की बात हो गई, रेल मार्ग की अगर बात की जाए, किस तरह से रेल प्रशासन की तरफ से जो है तैयारी की जा रही, क्योंकि वहां पर भी काफी भीड़ होगी, लोग 22 तारीख को पहुंचेंगे या फिर 30 तारीख को भी भारी भीड़ देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए 30 दिसंबर को चूंकि लोकार्पित किया जाएगा अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन और देखा जाए तो अभी 3 प्लेटफॉर्म को शुरू किया जाएगा। अभी चूंकि पहला चरण कंप्लीट हुआ है, जो दूसरा चरण है वो कंप्लीट होना है। लेकिन देखिए अगर हम अयोध्या रेलवे स्टेशन की बात करें तो 1 लाख यात्री क्षमता का जो नया टर्मिनल है रेलवे स्टेशन का, उस टर्मिनल को बनाया गया है और काफी बड़ा और काफी भव्य वो रेलवे स्टेशन है। तो रेल प्रशासन की अपनी तैयारी है। चूंकि देखा जाए तो न सिर्फ सड़क मार्ग से बल्कि सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि रेल मार्ग से लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए या उसके बाद दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे, तो उस लिहाज से तैयारी की गई है। जहां तक सवाल रेलवे स्टेशन का है तो चूंकि देखिए एक काफी भव्य रेलवे स्टेशन बनकर वो तैयार हुआ है और जो यात्री सुविधाएं हैं उसका खासतौर पर ख्याल रखा गया है। जो सुरक्षा के मानक हैं उसको पूरा किया गया है। इसके अलावा चाहे हम पार्किंग की बात करें या जो दूसरी यात्री सुविधाएं होती हैं उसको ध्यान में रखकर ही नया रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है। तो सारी तैयारियां पूरी हैं और चूंकि इंतजार है 22 जनवरी का, लेकिन 22 जनवरी से पहले भी एक बड़ा कार्यक्रम है 30 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे। तो ये दोनों बड़े कार्यक्रम हैं और दोनों ही कार्यक्रमों के लिए प्रशासन दिन रात तैयारियों में जुटा हुआ है। चूंकि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 2 दिन पहले जो उन्होंने समीक्षा बैठक की थी, उस बैठक के दौरान उन्होंने पीएम के दौरे को लेकर साफ तौर पर निर्देशित किया था कि किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम होना है और प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं। हालांकि देखिए अयोध्या के जो लोग हैं वो भी अपनी तरफ से खास तैयारी कर रहे हैं पीएम के स्वागत के लिए, लेकिन सबकी नजर टिकी है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि देश भर से तकरीबन 5,000 साधु संत उस दिन
प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 2 से 2,500 जो वीआईपीज होंगे, जिसमें चाहे हम खेल जगत से जुड़े लोगों की बात करें, फिल्मी जगत या फिर उद्योगपतियों की बात करें, वैज्ञानिकों की बात करें, तो इन तमाम लोगों का जमावड़ा होगा। और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा यानी कि 22 जनवरी को, उस दिन एयर ट्रैफिक जो होगा अयोध्या का, वो सबसे ज्यादा होगा। इस बात की संभावना है कि 100 से ज्यादा प्लेन उस दिन अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी और देखा जाए तो उस लिहाज से तैयारियां भी हैं। तो कह सकते हैं कि अब चूंकि बहुत कम वक्त बचा है और प्रशासन के साथ साथ ट्रस्ट की भी यही कोशिश है कि समय रहते इस महीने के आखिर तक सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली जाए। बिल्कुल अविनाश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो 30 तारीख का इंतजार है।